इस बार तो हम लोग कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को नहीं। बीजेपी तो मैं भिखारी बन जाऊं, रोड पे आ जाऊं, कुछ भी हाल में आ जाऊं, आई डोंट लाइक बीजेपी। बीजेपी से आप लोग नाराज क्यों हैं? सारे लोग बीजेपी से नाराज क्यों दिख रहे हैं? नाराज है जो हम लोग का कुछ काम नहीं होता है, कुछ बात नहीं लगता है, इसलिए। जब से अग्निवीर आया है ना, तब से तो मैं खुल के बीजेपी का विरोध करता हूँ, खुल के। आप करते क्या हैं जो बताइए? मैं तो अभी बेरोजगार हूँ। तो आप लोग जो घूम रहे हैं, क्या दिख क्या रहा है? दिख का अब दिखे में क्या है, हो गया। हो गया? हाँ तो हो न गया तो क्या है, क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? जीत हो गया, हो का हो गया। मालूम पड़ता है कि चैनल वाले जो हैं बिक गए हैं और बराबर वो लोग सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। पहले तो हम लोग बीजेपी को देते थे, हाँ। लेकिन इस बार जो है माहौल गड़बड़ है, माहौल गड़बड़ है। गड़बड़ हुआ है बीजेपी का। अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के हैं तो वो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने तो एकदम जैसे एक हिजड़ा होता है ना, उस टाइप के बन गए वो। बराबर जो है सो सिग्रवाल जी एकदम निकम्मे हैं, कोई काम हम महाराजगंज में हम लोगों को नहीं किए हैं। तो आप लोग भूमियार समाज से हैं। हम लोग गुजार समाज से हैं। गुजार समाज को टिकट नहीं मिलता है, हम लोग राजपूत समाज को वोट देते हैं, संख्या हमारी बेसी है। वोट अब की हाथे छप के गिरी, हाथे छाप हाँ पक्का गिरी। एजा देवपुरा बूथ ओकरा सिवा दूसरा केहू के न गिरी। चाहे बूढ़े हो जाएं, लेकिन फौज की नौकरी लेके ही छोड़ते हैं। अगर उसके आया बाद जो हाँ उसी टाइम हम फिर छोड़ से ट्राई नहीं किया आप? अब करना ही नहीं है, फौज में जाना नहीं है, गुंडा बनना है। नहीं, ऐसा नहीं, जीवन बहुत बड़ी लंबी, आगे बढ़ते रहिए। ऐसा आप बीजेपी का ही तो सुनिए, हिम्मत को मत हारिए, कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकिएगा। काहे कि भाजपा उसका लाइफ खराब कर दिया है ना, तो वो तो मान लीजिए कि नौकरी में सिलेक्शन हो करके और जैसे तो वो भाजपा में कैसे वोट देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एकमा विधानसभा के देवपुरा गांव में हूं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे साथ एक दालान पे कुछ लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, कुछ युवा साथी भी हैं। इन लोगों से महाराजगंज का माहौल जानेंगे कि इस बार महाराजगंज में क्या होगा, महाराजगंज का रुझान क्या है और महाराजगंज का अगला महाराज कौन होगा। इन लोगों से ही बात करेंगे, इन लोग बेहतर बताएंगे यहाँ की स्थिति क्या है। देखिए बगल में भाई साहब खैनी भी बना रहे हैं, बना लीजिए, खाते रहिए। क्या माहौल है बाबा, महाराजगंज में क्या होगा इस बार? हम लोग तो चाहते हैं कि इस बार जो है सो नए जो है सो कांग्रेस से आए, क्योंकि भाजपा का नेता जो है हमारे बराबर जो है सो सिग्रवाल जी एकदम निकम्मे हैं, कोई काम हम महाराजगंज में हम लोगों को नहीं किए हैं, इसलिए जनता उनसे रूठी हुई है। अब वो काम नहीं किए हैं सिग्रीवाल जी? सिग्रवाल जी कोई काम नहीं करते हैं। जी, ये देवपुरा गांव में कितना वोट कितना है? आप लोग के यहाँ कितना वोट पोल होता है जो बताइए? हमारे यहाँ 1800 1900 यही पोल होता है। पोल होता है। हाँ। तो आप लोग मतलब बीजेपी को देते रहे हैं या कांग्रेस को देते रहे हैं या आरजेडी, किसको देते रहे हैं? पहले तो हम लोग बीजेपी को देते थे, हाँ। लेकिन इस बार जो है माहौल गड़बड़ है, माहौल गड़बड़ है। गड़बड़ हुआ है बीजेपी का, इसलिए अब जो है लोग चाहते हैं कि इस बार जो है सो कांग्रेस को दिया जाए। क्या हाल है नेताजी? ठीक, हाल ठीक है। क्या महाराजगंज में क्या हवा है? हवा यहाँ के जनता बताएगा, हम क्या। आप तो बिगड़ो सब गांव घूम रहे हैं, हम भी अभी गांव में घुस रहे थे तो आपका भी गाड़ी देखे कि हमारे पीछे घुसा तो है। आप लोग जो घूम रहे हैं, क्या दिख क्या रहा है? दिख का अब दिखे में क्या है, हो गया। हो गया? हाँ तो हो न गया तो क्या है, क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? जीत हो गया, हो का हो गया। किसका? आकाश का और किसका, कांग्रेस का। जिता दिए आप लोग। क्या भाई साहब आप मतलब क्या माहौल है महाराजगंज का जो बताइए? भैया, जब से अग्निवीर आया है ना, तब से तो मैं खुल के बीजेपी का विरोध करता हूँ, खुल के। आप करते क्या हैं जो बताइए? मैं तो अभी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं आप? जी, पहले मैंने कंटिन्यू 8 साल फौज की तैयारी करी। 8 साल तैयारी जी। आपने की? और कितने साल की उम्र से आप तैयारी करना शुरू कर दिए थे? मैं तो लगभग 11 या 12 साल का था जब से मैं तैयारी करना शुरू कर उसी दिया। वक्त दौड़ शुरू हो गई थी जी। आपकी? अच्छा, ठीक है। यहाँ तक बिहार का पहला ऐसा लड़का हूँ हाँ। जिन्होंने हरियाणा में जाके हाँ। हर जगह तहलका मचाया। हरियाणा के शिवाजी स्टेडियम में भी जाइएगा हाँ। तो एक बार चीता नाम रख दीजिएगा, हाँ।
तो इतना इज्जत आपके घर में नहीं मिलेगा जितना इज्जत मेरा नाम लेके आपको मिल जाएगा। हरियाणा में? जी, हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी स्टेडियम जो मॉडल टाउन में है, वहाँ पे जाइएगा तो एक बार चीता नाम रखिएगा। तो आपका चीता नाम हुआ? चीता नाम हरियाणा के लोगों का ही दिया हुआ है। अच्छा, क्या वहाँ आपने किया जो ऐसा नाम दिया गया? आप फेमस मतलब वो लोग बोलते थे कि बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ बिहारियों ने गंद फैला रखा है। लेकिन हरियाणा में जाके मैंने वो चीज़ करके दिखाया जो किए थे आप? मैं वहाँ रनिंग ऐसा करता था जो कि वहाँ के लड़के भी मेरे से पूछते थे कि आप किस टाइप के धावक हैं, क्या सप्लीमेंट लेते हैं, क्या डाइट लेते हैं। 1600 मीटर कितना मिनट में मार लेते हैं आप? मेरा लास्ट 4:16 का टाइमिंग था। 4 मिनट 16 सेकंड। जी, जबकि अभी तक किसी भी आर्मी भर्ती में जाइएगा तो 4:16 का लड़का आज तक कहीं मिला ही नहीं लेता ही। हाँ, 5 मिनट अगर कोई मारता है तो लड़के समझते हैं कि मैं तो एक्सीलेंट मारूंगा। तो आप तैयारी करते करते आपकी नहीं हुई? नहीं जी, हमने प्रोटेस्ट भी किया हरियाणा में। अच्छा, आज तक एपीपी न्यूज हर न्यूज वाले ने हरियाणा क्यों गए फिर बिहार से? क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ ग्राउंड नहीं है, कोई भी नेता काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्योंकि बिहार में आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको। तो आप उसी में फंस गए? जी, हम लोग उसी में तो फंसे। इस बार किसको वोट देने जा रहे इस बार तो हम लोग कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को नहीं दीजिए? बीजेपी तो मैं भिखारी बन जाऊं, रोड पे आ जाऊं, कुछ भी हाल में आ जाऊं, आई डोंट लाइक बीजेपी। क्या बाबा, क्या माहौल है आपके यहाँ? हम लोगों का माहौल है जी, कांग्रेस के वोट देने की इच्छा एकदम से है। तो बीजेपी से आप लोग नाराज क्यों हैं? सारे लोग बीजेपी से नाराज क्यों दिख रहे हैं? नाराज है जो हम लोग का कुछ काम नहीं होता है, कुछ बात नहीं लगता है, इसलिए। अच्छा, आप लोग की बात नहीं लगती। और भी कुछ लोगों से जानेंगे। क्या माहौल है भाई साहब आपके यहाँ महाराजगंज में? महाराजगंज में इस बार माहौल है कांग्रेस का, आकाश सिंह को वोट दिया जाएगा। हम लोग भूमिहार जाति से, हम लोग आप भूमिहार जाति से? हाँ, हम लोग की संख्या सारे है। लोग भूमिहार जाति से हैं? भैया भूमिहार का बात आएगा तो भूमिहार का वो खड़ा रहेगा, ये को पैरों पर जरूरत होगा ना तो भूमिहार के लिए भूमिहार खड़ा रहेगा। तो आप लोग भूमिहार समाज से हाँ, हैं? हम लोग बुझार समाज से हैं। बुझार समाज को टिकट नहीं मिलता है, हम लोग राजपूत समाज को वोट देते हैं, संख्या हमारी बेसी है। महाराजगंज में कितनी संख्या है भूमिहार की? 3 लाख कितना है ना जी? 3,30,000 है। 3,30,000 हाँ ऑन पेपर? हाँ, अच्छा, मतलब मान सब लीजिए जाति से ज़्यादा संख्या है बुझार का। 2 लाख के आसपास वोट पोल होता होगा। जो भी पोल हो, बाकी सिगरवाल जी को क्या वोट देंगे? हम लोग तो बीजेपी को वोट देते थे। कजिया और शादी खाने वाले नेता को वोट देंगे? विकास होता ही नहीं है। हम लोग भैया बीजेपी को वोट दिए थे तो सोचे थे कि जब कोई हम लोग के युवाओं के जो अगेंस्ट में कोई अगर मुद्दा होगा तो वहाँ पे हमारे जो सांसद जी हैं सिग्रवाल जी, जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी इनका पूरा नाम है, वो हमारे खिलाफ मतलब हमारे अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे वो, क्योंकि वो भी बिहार के हैं और उसमें से भी अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के हैं, तो वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उन्होंने तो एकदम जैसे एक हिजड़ा होता है ना, उस टाइप के बन गए वो। चलिए, क्या माहौल है बाबा आपके यहाँ? देखिए माहौल ये है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, सारा टीवी दिखा रहा है। मालूम पड़ता है कि चैनल वाले जो हैं बिक गए हैं और बराबर वो लोग सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। तो बताइए, जिस देश में विपक्ष नहीं हो वहाँ बीजेपी क्या करेगा? अपना मन मुताबिक काम करेगा। आप क्या करते हैं जो बताइए? हम तो प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ, और हमारी उम्र 67 ईयर्स हो गई है। हाँ। किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? मैं तो मैथ का भी हूँ, हिंदी का भी हूँ। अब छोटे बच्चों का पढ़ाता छोटे हूँ। बच्चे को आप प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे? विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष में कोई ज़बरदस्त कैंडिडेट नहीं हो तो वो तो मनमाना कोई भी काम करता है। तो इस बार किसको वोट पड़ रहा है महाराजगंज में? देखिए, हिसाबन तो सब लोग यहाँ का गणना के हिसाब से तो आकाश सिंह को आना चाहिए। तो आप लोग ये बताइए कि जाति देख करके वोट दे रहे हैं या कुछ और सोच समझ? नहीं नहीं नहीं, जाति से कोई मतलब आज तक ले तो हम लोग सिगरवाले को वोट दिए थे। क्या माहौल है बाबा आपके यहाँ? सभी लोग तो भूमिहार की जाति के हैं। हाँ। ज़्यादातर आकाश सिंह को दे रहे हैं वोट इस बार। बाभन सब आकाश, भूमिहार सब आकाश सिंह को? जी। और बीजेपी से मोह भंग हो गया? बीजेपी से मोह भंग नहीं हो गया। हाँ।
असल बात है कि विपक्ष में मतलब कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी का टक्कर दे। देखिए पीछे एक भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जो भी हो, मैं बोल रहा हूँ वो वास्तविक बात बोल रहा हूँ। अभी तक ले विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी को काट सके, बैठ सके उसके सामने। एजा वोट अब की परी हाथे छपके गिरी। हाथे छाप हाँ पक्का गिरी। एजा दे पूरा बूथ ओकरा सिवा दूसरा केहू के ना गिरी। अरे भैया कुछ होई भूमिहार हूँ नु आकाशी तो भूमिहार के नाम पे तो पूरा दे पूरा पंचायत के वोट गिरवा दें सामने के। अच्छा ये बताइए आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? इसी तरह बताइए ना। इसी तरह हंसी आ गई। मतलब क्या ऐसे बोल दिए, वो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर बोल रहे थे तो हंसी क्यों आई? आप अंदर से बीजेपी वाले हैं क्या? जो कांग्रेस वाले हैं। अंदर से कांग्रेस वाले, दिल से कांग्रेसी है। हाँ। नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये आपके बात पे हंसे, हमको लग रहा है कि अंदर से बीजेपी वाले हैं। हकीकत बात है कि यहाँ सब लोग वोट बीजेपी को आज तक दिए हैं। हकीकत बात है, ये सत्ता लोग बैठा है, सब लोग बीजेपी को वोट किया है। बाकी इस बार नहीं करेंगे। इस बार नहीं करेंगे। हाँ, विपक्ष में जब कोई नहीं है तो बीजेपी को तो आना निश्चित है। अभी वो आएगा बीजेपी। अभी हम जो बोल रहे हैं सही याद रखिए, लेकिन हम लोग भूमिहारे को वोट देंगे इस बार। ये क्या कान में क्या बताएं सर जी? देखिए नेतागिरी आप यहाँ कर रहे हैं। क्या ये आपने बोला कि हम बोलना चाहते हैं? यहाँ पे पहले कुल उसके बाद फूल। ओ पहले जात उसके बाद कुछ और, माने कुल को पहले आप लोग देख रहे हैं फिर फूल पे वोट दीजिएगा, यही बताएं आप। नहीं हम नहीं बताए, ये हमको बोले कि हम कहेंगे। कहिएगा नहीं नहीं सुन लीजिए, एक चीज बता दे रहे हैं। अगर बिहार में पूरे समाज में अगर एक ही नेता है, एक नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, जिस तरह एनडीए 3 को भूमिहार को दिया, उसी तरह अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने महागठबंधन से 3 भूमिहार दिए और तीनों भूमिहार तीनों जगह जीतेगा। हम लोग का पुराना सीट था, क्या समझे? ये महाराजगंज हम लोग राज करते थे। गिरजा देवी के बाद किसी को यहाँ टिकट मिला है? भुंजार को गिरजा देवी के बाद टिकट मिला है महाराजगंज में, जबकि संख्या भुंजारों की यहाँ ज़्यादा है। गिरजा देवी को टिकट मिला था, जीती थी। उसके बाद अभी आकाश सिंह को टिकट मिला है, तो क्यों नहीं आकाश सिंह को वोट देंगे? जिता दीजिएगा। और भी कुछ क्या हाल है भैया? थोड़ा आगे आ जाइएगा। क्या माहौल है आपके यहाँ, क्या होगा? हमारे यहाँ से हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को आप लोग दीजिएगा? राम मंदिर को लेकर के बीजेपी को नहीं दीजिएगा? राम मंदिर सरकार ने बनाया है और बहुत अच्छा काम किया है, इसका हम हर तरह से समर्थन करते हैं। यह बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन वोट हम लोग स्थानीय नेता के विरोध में देंगे। स्थानीय नेता से आप लोग को दिक्कत है? स्थानीय नेता यहाँ के श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, जो जनता में मिलते जुलते नहीं हैं और ना ही उनका आना जाना रहता है। जितने के लोग बाद तो कहते हैं कि दिन भर क्षेत्र में रहते हैं सिग्रीवाल। हमारे यहाँ तो कभी आए ही नहीं है। अच्छा आपके गांव में कौन गांव है? देवपुरा। देवपुरा गाँव है। देवपुरा में नहीं आए? नहीं आए, और यहाँ विकास जैसी मुद्दों पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। नॉमिनेशन का इतना दिन हो गया है, अभी तक यहाँ पे एक बार भी नहीं आए हैं। जबकि यहाँ के लोगों जिस भी नेता को सपोर्ट किए हैं, देवपुरा गांव के लोग या देवपुरा पंचायत के लोग जिस भी नेता को सपोर्ट किए हैं, वो नेता मतलब 110% है कि वो जीतते हैं और जीत के गए हैं शुरू से। यहाँ नहीं आते हैं सिग्रीवाल जी बाबा? नहीं, वो कभी आते हैं तो उधर से घूम कर चले जाते हैं। खाली घाट बनवाते हैं। क्या क्या क्या? खाली घाट बनवाते हैं। किस चीज का घाट? ये पोखरा का। कोई विकास हुआ है 10 साल में? यहाँ पे बगले में 10 साल से हम लोग कह रहे हैं कि फील्ड है बनवा दीजिए। वोट में आते हैं, डायरी पे लिखते हैं, उसके बाद वोट पड़ देते हैं। तो क्या फील्ड खेल कूद वाला ग्राउंड है? हाँ, बगले में है, चल देख लीजिए ना। तो नहीं बनवाए? हाँ, 10 साल से कोई विकास नहीं किया, खाली घाट बनवाते हैं। हाँ बाबा, ये सब बच्चे लोग जो बोल रहे हैं, देखिए इधर भी। हाँ, तो वो तो गुजरा है जो है सो भाजपा से, काहे कि भाजपा उसका लाइफ खराब कर दिया है ना। तो वो तो मान लीजिए कि नौकरी में सिलेक्शन हो करके और जो है सो तो वो भाजपा में कैसे वोट देगा ना? उनमें तो कोई बातें नहीं है। देखिए मास्टर साहब ये बोलते थे ना कि अगर हम फौज में लग जाते हैं, अगर बीजेपी सरकार अग्निवीर नहीं लाती ना, तो मेरा जिद यही था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बूढ़े हो जाए, लेकिन फौज की नौकरी लेके ही छोड़ते हैं। अगर उसके आया बाद जो हाँ उसी टाइम हम फिर छोड़ से ट्राई नहीं किया आप? अब करना ही नहीं है, फौज में जाना नहीं है, गुंडा बनना है। ऐसे मत बोलिए। ये आपके गांव के युवा ज़्यादा नाराज है, समझाइए। सब जुआ नाराज है, गाँव के जुआ, जितने ब्लॉक के जुआ हैं सब नाराज हैं अग्निवीर से। अग्निवीर से क्या लाभ होने वाला है? मास्टर साहब से प्रेरणा लीजिए, सीखिए थोड़ा। भैया सीखते सीखते तो इतना टाइम बीत गया। अब तो जो बीजेपी सिखा दी है
अब तो हमको लगता है कि उतना हमको माँ बाप ज्ञान नहीं दिया होगा। ठोकर लगा है जबरदस्त। ठोकर तो ऐसा लगा है कि हम कहीं के रहे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, जीवन बहुत बड़ी लंबी, आगे बढ़ते रहिए। ऐसा आप बीजेपी का ही तो सुनिए, हिम्मत को मत हारिए, कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकिएगा। हिम्मत मत हारिए। भैया अगर फौज का नौकरी लगता ना तो हम खुद के दम पे ग्राउंड बनवा देते हैं, क्योंकि अच्छा, हमको ठीक है, पता है ठीक कि है। यहाँ पे कोई भी सरकार आए, सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई भी सरकार आए, ग्राउंड वगैरह कोई काम नहीं चलिए करेगा। ठीक है, तो ये देखिए भाषा बोलेला आवत आवत केहू आवेला न तो उन्हीं से घूम जाई। लास्ट में बनी सो हमनी का कुछ बोल रहे थे क्या आप लोग, बताइए। का ग्राउंड के लिए अरे बहुत से काम के लिए हम लोग कहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करते। तो एकदम मूड आप लोग बना लिए हैं इस बार। अरे मूड तो सब मिल करके बनाया जाता है। गांव है, गांव का विकास अगर नहीं होगा तो गांव के जो बुद्धिजीवी है वो तो जो विकास करेगा उसी को देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हो सकता है आने वाले समय में लोग वोट देना ही बंद कर दे। ये लोग, सरकार जो है वोट देने के लिए प्रेरित कर रही है, इतना प्रेरित वो किसी कार्य को करने में अगर करती तो बहुत विकास होता। जुआ जो बेकार बैठे हुए हैं, ये सारे जुआ घूम रहे हैं, उन जुआओं को तो चाहिए ना कुछ काम। तो वो सड़क पर हैं और राजनीति से काम नहीं चलेगा, कार्य मिलने पर काम चलेगा। चलिए, तो ये देखिए कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एकमा विधानसभा के देवपुरा गांव के लोग हैं और ये लोग खुद बताएं कि लोग भूमियार समाज से आते हैं और इन लोगों का जो विचार है, जो इन लोगों की समस्या है, जो इन लोगों का आगे का प्लान है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने रखा है। देखना होगा कि महाराजगंज की जनता, यहाँ की जनता इस बार किसे अपना मत देती है। महाराजगंज से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।